We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बता दें, जातीय जनगणना की जो सरकार ने तैयारी है वो शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होगी। एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। जियो फेंसिंग के जरिए जातीय जनगणना होगी। पहली बार ओबीसी के लिए अलग से कॉलम बनेगा। सूत्रों के हवाले से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो ओबीसी की उपजातियों के कॉलम को लेकर अभी विचार चल रहा है। 32 सवालों के जरिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति तय होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, हमने देखा कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें इस देश में 46 लाख जातियां हैं, ये आंकड़ा सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने माना कि जो जातिगत जनगणना का जो पूरा प्रोसेस था उसमें कुछ खामियां रही थी। इस तरीके की खामियां इस बार ना रहें, इसको दुरुस्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की खामी न रहे और जब जनगणना अगर हो और जातीय जनगणना हो तो जो आंकड़े हैं वो सही ढंग से सरकार के पास तक पहुंचे। इसीलिए एआई तकनीकी का उपयोग होगा, जियो फेंसिंग के जरिए किया जाएगा। कई तरह के सवाल बनाए गए हैं ताकि उसके जरिए सामाजिक आर्थिक स्थिति तय हो सके। अनुराग, एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब ये फैसला सरकार ने सीसीपीए की बैठक में किया और जानकारी हम लोगों तक आई तो ऐसा लग रहा था कि शायद अचानक सरकार ने यह फैसला ले लिया कि देश के मूड को बदलो और विपक्ष के मुद्दे को खत्म कर दो। लेकिन अब ये पूरी जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार इस पर पिछले 9 महीने से काम कर रही थी। और जो मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये पहलगाम की घटना के बाद की स्थिति पर वो डिस्कस करने पहुंचे हैं, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब बिल्कुल नहीं, इस मसले पर 90 मिनट तक मोहन राव भागवत जो आरएसएस के चीफ है वो और प्रधानमंत्री के बीच बैठक हुई और देखिए अगले दिन इसकी घोषणा होगी। तो सरकार काफी दिनों से इस पर होमवर्क कर रही थी और इसके तरीके क्या होंगे, तो वो तरीके जैसा आपने भी दर्शकों को बताया कि इस बार पूरी तरीके से डिजिटल होगा ताकि किसी तरीके की हेरा फेरी ना हो सके। एक आदमी 2-3 जगह ना हो सके कि गांव में भी उसका नाम है, शहर में भी है, कहीं और का रहने वाला है, कहीं और कुछ अस्थायी पता दिख रहा है। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से डिजिटल एआई तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। दूसरे की जो जनगणना करने वाले कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। और स्टार जनरल ऑफ इंडिया कुछ ही दिनों में अगले एक हफ्ते के अंदर ही देश भर के आला अधिकारियों की बैठक करेंगे ताकि सब स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक हो और जिस तरीके से सरकार चाहती है उसी तरीके से ये जनगणना हो। जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होगी। एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। जियो फेंसिंग के जरिए जातीय जनगणना होगी। पहली बार ओबीसी के लिए अलग से कॉलम बनेगा। सूत्रों के हवाले से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो ओबीसी की उपजातियों के कॉलम को लेकर अभी विचार चल रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।